जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू deftalks. दिस इज आदि अचिंत. आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से. So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है. हम घर में घुस के मारेंगे. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू deftalks. हमारे साथ हैं पथिकृत जी, जो हमको अभी एक ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स, मैंने जैसे सुबह आपको बताया था, ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, विच वी विल टॉक अबाउट कि भाई ये जो गहरा राज्य है, ठीक है, दिस डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, डीप स्टेट ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स, इनका क्या टाइम अप होने वाला है. इज द गेम कमिंग टू एन एंड? क्योंकि जिस तरह से इनकी फड़फड़ाहट दिख रही है हर चीज के अंदर, दे आर लाइक फ्लटरिंग लाइक अ फिश विदाउट वाटर. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट सम टाइम. 1-2 साल, 3 साल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. नमस्कार जी, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग इन टू द शो. थैंक यू आदि, और प्रणाम टू ऑल योर ऑडियंस. और इतना ज्ञान मुझे है कि नहीं मुझे पता नहीं यार, इतने बड़े बड़े चीज लाते हो. See, I'll tell you, my understanding is this: states come and go. ये जो invisible players होते हैं behind the scene, they co-opt, they somehow change their colors, and they move, they continue. तो मुझे हालांकि आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से दिस, बट आई डोंट थिंक दिस, जो भी आप जिसको भी डिफाइन करते हो एज डीप स्टेट्स और बिग कॉर्पोरेट्स, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से they'll go. They might refine themselves a bit. There are two things. First, you still require a lot of capital. We have not yet reached that stage. जैसे ग्लोबल साउथ ऐसे पोजीशन में नहीं गया है where you can suddenly say I don't need any more capital from the West. वो थोड़ा टाइम लगेगा. Secondly, the world and especially the global south या developing countries जो है, they are so much smitten by the narrative that West means development. उसमें चेंज होने में काफी टाइम लगेगा. उसमें सुधार आ रहा है, but it will take a lot of time. It's still today people believe that मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा, मैं यूएस में सेटल होऊंगा तो मेरा कद सोसाइटी में बढ़ जाएगा, मेरा बेटा अगर वहां से वापस आके या वहां रहता है तो he is of a different genre altogether. He is not a normal human being. ये टाइम लगेगा. Third, and the most important thing is consumerism. इतना consumerism है, you can't do away with that in one day. But at the same time, जिस तरह से वो कंट्रोल करते थे, क्या वो कंट्रोल कर पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे कंट्रोल कर पा रहा है. उसमें पीपल कैन मेक आउट, जो लड़ाई चल रहा है उसका आउटकम्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल. और उसमें विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, विद इन कॉर्पोरेट्स, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स कि somebody wants something, the other entity wants something completely different. Yeah. The other thing is कि जैसे मैंने ये पहले भी कहा था, थोड़ा रिपीट हो जाएगा, बट स्टिल, कि द टूल्स दैट दे यूज टू कंट्रोल नैरेटिव एंड एवरीथिंग इन डेवलपिंग कंट्री, जैसे सोशल मीडिया, वो इट्स अ टू वे corridor that is now being used against the West as well. आज people know much more about the bad deeds than probably in the past. जब मुझे याद है 1991-92 में जब गल्फ वॉर शुरू हुआ था, everybody believed that US can do no wrong. वेस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो अगर लड़ाई में जा रहा है, सद्दाम हुसैन मस्ट बी द रॉन्ग कंट्री और द रॉन्ग पर्सन, सॉरी, he deserves to be defeated. आज ऐसा नहीं है. There are different views. जो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम था, that development should never get embedded with cultural renaissance and ethos. ये रिवाइवल हो रहा है.
they always believe that development should be, you know, cut off from your cultural past, your ethos, your traditions. People are going back to traditions. So that's why I'm saying कि you can't do away with them, you have to live with them. और उनको भी पता है कि beyond the point it's not working. जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी जो हरियाणा वाला इलेक्शन है, आप देखिए इस इलेक्शन में वही टूल्स इस्तेमाल किया गया था, कास्ट वाला, और वो जो ये एक नैरेटिव था, पहलवान जवान किसान। अगर आप सही पैमाने में देखें जो भी चीज रियलिटी था और जो नैरेटिव बनाया गया उसमें बहुत अंतर है। लेकिन ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया और ऐसे नैरेटिव बनाया गया, उनको लगने लगा कि दे विल विन इट, और उनके पीछे जो शक्तियां थे वो तो कन्विंस थे। और मैं एक चीज तो आई थिंक वी ऑल एग्री, अगर ये इलेक्शन मोदी हार जाता तो वो आंदोलन जीवियों का जो एक मुहिम फिर से शुरू होता, फ्रॉम पंजाब हरियाणा, वहां से किसानों के नाम पे, किसान नहीं किसानों के नाम पे, फिर वो दिल्ली को कब्जा करो, फिर रेवोल्यूशन लाओ, हाँ दिस विल बी दिल्ली स्प्रिंग लाइक अरब स्प्रिंग, ये शुरू हो जाता। और जो लोग इनके पीछे है, जो लोग ये कॉन्सेप्चुअलाइज करते, उनके लिए इट वाज लाइक बांग्लादेश इज अ फ्रेश टेस्ट केस ऑफ देयर सक्सेस। तो उनको लगा नाउ इट्स द टर्न ऑफ इंडिया, कब्जा करो। लेकिन इंडिया में पीपल दे मे बी एंग्री विद गवर्नमेंट एट टाइम्स एंड दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये चीज बीच बीच में धीरे धीरे समझ में आ रहा है, यू नो। और दिस इज वेयर आई थिंक द डीप स्टेट, अगर आप मुझे बोले, जितना इन्होंने कोशिश किया मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी ने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया जिसके वजह से 140 करोड़ लोग रास्ते पे आ जाएंगे। दैट इज व्हाट दे वांटेड। रास्ते में आ जाएंगे, फिर सिविल अनरेस्ट होगा, फिर एनर्की होगा, फिर देश को जला देंगे, फिर मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को मजबूर करेंगे या तो रिजाइन करो या देश छोड़ के चले जाओ। यही तो हुआ है ना बांग्लादेश में। लेकिन 140 करोड़ लोग, एक तो है मेजोरिटी आर मोर और लेस हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट, दे मे हैव सर्टेन इश्यूज की ये होना चाहिए, वो Which होना is fine. चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मोदी सरकार को रिप्लेस कर देंगे तो दुनिया एकदम जन्नत बन जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं सोचता। और हम लोगों में यार वैसा नहीं यार, वो फिर से एक 100 करोड़ लोग रास्ते में उतर आएंगे, इट्स लाइक अ बिग थिंग, हो ही नहीं सकता। सो दैट्स वेयर इट इज नॉट हेल्पिंग देम टू दैट एक्सटेंट। वो एक बार काम हुआ लोकसभा इलेक्शन में, टू सर्टेन एक्सटेंट आई एम श्योर इट वर्कड इन देयर फेवर, लेकिन उतना भी नहीं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो खुद अपने आप को कोऑप्ट करेंगे जब तक उनको लगेगा कि यू कैन ट्राई टू पुश एंड रिमूव एंड रिप्लेस, वो कोशिश करेगा। जहां पे वो देखेगा ये इट्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, they will, you know, somehow adjust to the new situation. But I think that is what India has to be very careful. You should draw your red lines. Look, हम ये नहीं कहते कि हम सबको कैंसिल कर देंगे, we don't have that cancel culture. You require, yeah, no, you should have people to people interaction, you should have differences of opinion, you want there can be exchange programs, there should be much more investments आएगा तो different thoughts लाएंगे, but at the core don't try to change me। और आप वो एक स्टेट में कर पाओगे, दो स्टेट में कर पाओगे, टू इन द एंटायर कंट्री इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरी चीज है, आप देखेंगे इसी टाइम इनके जो टेम्पलेट्स थे या प्रोडक्ट्स थे, आउटपुट थे, जिनसे ये लोग काम करवाते थे, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस कंट्री माओइस्ट टेररिज्म वाज रोमांटिसाइज्ड, कि माओइस्ट वो बनते हैं जो इंटेलेक्चुअल है, जो देश को तुमसे बेहतर जानता है, वो हथियार उठाया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सब फालतू की, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, ये सब फालतू की बकचोदी करते थे ये लोग। आज क्या हो गया है, दैट balloon has busted। Yep. पूरा नहीं, but to certain extent that balloon has busted। and secondly, और माओवादियों को पेला जा रहा है, पेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी जो चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई, हाँ, you know, he is a proud RSS person, he is from the Dalit community,
एंड दैट इज अ नाइटमेयर फॉर those elements जो ये मूवमेंट चलाते हैं. And he's a hardcore nationalist. Yep. A hardcore nationalist, and at the same time, who is a Dalit, is an anathema for those takte, those nefarious elements. That is one. Secondly, tools of narrative shaping, anarchy जो होता है वो narcotics होता है. One of the tools. तो narcotics भी बहुत बड़े पैमाने में पकड़ा जा रहा है इंडिया में, और narcotics is also a tool to completely destroy a generation. आपने देखा दिल्ली में ही पिछले एक हफ्ते में 7-8 हजार करोड़ का पकड़ा गया है. And these have links from outside. So whether it is narcotics, whether it is these things, people are, things are working out. It may not be working at a pace where I and you discuss and hope. But ठीक है, गवर्नमेंट के अपने limitations होते हैं. They're gradually moving up. और NGOs के ऊपर जो काम हुआ है, और जो पहले से ही हो रहा है, पिछले 10 साल से हो रहा है, लेकिन अब तो हो ही रहा है, कल्मिनेटिंग. ये एक ना, I'll add one thing. कॉलेज के टाइम से एलिट कॉलेजेस में देयर इज अ फैसिनेशन क्रिएटेड अराउंड दीज एनजीओस. मतलब यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप विद अ ग्रीन पीस, मतलब ओ माय गॉड, यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप विद ऑक्सफैम, मतलब व्हाट अ ग्रेट करियर यू वुड हैव. ये जो कल्चर बन गया था कि वेस्टर्न एनजीओ मतलब you have arrived if you are doing an internship with them. That myth is getting broken. हालांकि पूरा नहीं, अभी भी बहुत सारे हैं हमारे देश में ऐसे फालतू की मानसिकता तैयार करने वाले बहुत बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी है. मैं ये बोल रहा हूँ, फालतू की, you can count them in the list. हाँ, फालतू की. और ये सब चीजें ना आपको गांव देहात में नहीं मिलेगा. दे आर रूटेड टू देयर कल्चर. ये फालतू की ये विकृति आपको मिलेगा एलिट स्कूल्स एंड एलिट कॉलेजेस में, in 2-3 cities. And remember what they're trying to do. They're trying to target the elite now. They are not trying to target the deprived. उन्होंने कोशिश किया इन इंडिया में टू टारगेट द डिप्राइव्ड. उनको ब्रेन वॉश करो, उनसे मूवमेंट चलाओ, उनको हैव्स एंड हैव नॉट्स में बांटो. हाँ, उसके बाद मुहिम एनर्की करो, माओइज्म करो, अर्बन नक्सल. दैट इज फेलिंग फ्रॉम द हैव नॉट्स या दोज हु आर इकोनॉमिकली एस्पिरेशनल जो है, because they have benefited in the last 10-15 years immensely from the economic growth. आज कोई मालिक के खिलाफ मजदूर जो है, मतलब मजदूर मालिक वाला कॉन्सेप्ट चला गया. आज उनका टारगेट वो होता था मजदूर और मालिक में डिवाइड करो. अच्छा, दैट इज गॉन. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू टारगेट द एलिट यंग जनरेशन. उनमें ये गिल्ट फीलिंग तैयार करो दैट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर बैड. वो एलिट है, वो गरीब नहीं है. गरीब को पता है कि यूपीआई से बेनिफिट क्या होता है. गरीब को पता है कि जियो ने क्या काम किया है. गरीब को पता है कि बिग बास्केट जब लगता है, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर, आई कैन डायरेक्टली सेल इट टू देम, मुझे बेनिफिट होता है. बट वो नाउ दे आर टारगेटिंग द एलिट. सो इट्स अ वॉर गोइंग ऑन, इट्स अ बैटल रादर, बट they will co-opt. Or then I just want to say another thing. The West for a long time played this game beautifully. Now it is hitting them. उनके प्रॉब्लम ये है कि जो वोकिज्म दूसरे देशों में वो फैलाना चाहते थे, दैट इज नाउ हिटिंग देयर ओन कंट्रीज, सोसाइटीज, सिटीज. नंबर 1, उनके खुद के लोग वो हो गए, वोक हो गए. नंबर 2, may I just, if you don't mind, I think that is going to accelerate things a little further. हाँ, एब्सोल्युटली. सेकेंड इज, आप देखिए ये जो लड़ाई ये लोग करवाते हैं, और अभी जो मेन 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में और ईस्टर्न यूरोप में, ना तो दे आर इन कंट्रोल ऑफ द आउटकम. इनको पता नहीं क्या करना है, आउटकम क्या होगा. आउटकम कंट्रोल वाज ऑलवेज अ फोर्टे ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है, हर एक लड़ाई का उनको पता था कि कहाँ पे रुकना है, क्या नहीं करना है. गल्फ वॉर जब हुआ, हर चीज किया. सद्दाम को मारा नहीं, उसको जिंदा रखा. फिर सद्दाम से इन लोगों ने वो कुर्दों का, कुर्ड्स जो है उनके, उसके ऊपर अत्याचार करवाया, तो बरकरार रखा. Today the West doesn't know what to do. There is one section within West जो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए. They look at Israel as a villain.
and the other section of the same country look at Israel as a hero. Hero. One section looks at Hamas as a villain, one section looks at Hamas as a hero or a freedom fighter. ये दोनों ही within the same country. तो You can जो see बंटवारे, you can see one part of it in the weekday and one part of it हाँ on the weekend. हाँ, तो मतलब एक हाथ आर्म्स देता है इजराइल को और दूसरी हाथ प्रोटेस्ट में लग जाता है कि इजराइल बहुत बुरा है. तो दोनों तरफ से वो कर, लेकिन इतना कर दिया ना कि आज यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन जीतेगा इलेक्शन, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्शन के बाद क्या होगा, पोस्ट पोल वायलेंस जिसको कहते हैं. Yeah. इट्स सच ए पोलराइज्ड सोसाइटी. और यूएस यूरोप का तो मतलब हाल ही बहुत बुरा है. सो यूरोप इज गोइंग बैक टू द डीप डिविजन बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप. सो एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ये जो भी इन लोगों ने डॉलर के साथ किया एज अ यू नो फिएट करेंसी, they're not in control of things, and that is making them more jittery. Are they in control of the oil markets? I have doubts. Are they in control of the arms market? Well, yes, they do benefit even today. They But benefit, दूसरे but it देश भी goes आ all रहा है. over the place. हाँ, but at the same time what is happening, buyers को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो रहा है. तो आप जितना भी प्रेशर दे रहे हो कंट्रीज लाइक इंडिया के ऊपर, एक दिन में तो वो कर नहीं पाएगा. आप जितने डिले करोगे वो अपना, ही इज बीइंग कंपेल्ड टू थिंक यार मुझे तो अपना इंडिजिनाइज करना है बिकॉज आई एम गेटिंग कंप्लीटली ब्लैकमेल्ड. फिर आप देखो वो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, वेपनाइजेशन ऑफ स्विफ्ट, वो जो होता है इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, दे हैव पुश्ड इट सो मच कि ब्रिक्स का तो कुछ ना कुछ अब अनाउंसमेंट इस बार होने वाला है कि दे विल हैव एन ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म कंप्लीटली फॉर ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज. पुतिन कुछ करने वाला है. तो यू दे हैव पुश्ड इट सो मच दैट जितने सारे देश है दे यूज्ड टू लुक अप टू द वेस्ट. आज वो होता नहीं. When you were young, I was young. मतलब considering we are far almost like middle aged. तो यंग जब थे बचपन में या कॉलेज के टाइम, हमारे लिए यूएन बहुत बड़ा चीज था. हाँ, यूएन वाज अ बिग थिंग. यूएन में नौकरी करने का मौका मिलेगा तो बहुत बिल्कुल ह्यूज सोचते थे. देयर वाज अ टाइम. अभी तो मैं ओपनली यूएन को चैनल्स में बोलता हूँ कि द लास्ट मैन हु शुड स्पीक ऑन एनी इशू इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन. ही शुड वेट फॉर हिज नेक्स्ट पेचेक. So मैं ओपनली बोलता हूँ. DevTalks community calls UN the useless nuts. So absolutely. तो आप देखो, so multilateral institutions जिसके बारे में इन लोगों ने हवा बना के रखा है कि UN can do no wrong, US can do no wrong. मतलब US as a state and United Nations as a multilateral institution. एक टाइम था लोग IMF के पास जाता था, वर्ल्ड बैंक के पास जाता था. People today know what they are. Yep. मेरे को एक उस दिन संजय जी ने पूछा, एक जो प्रोग्राम होता उनके चैनल में, कि ये जो इंडस जो एग्रीमेंट है, वाटर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान का, क्या करना चाहिए. तो मैंने ओपनली बोला सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को लात मारो. वर्ल्ड बैंक हैज नथिंग टू डू इन दैट. अगर वो बायलैटरल एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है तो बायलैटरल है, उस दलाल को निकालो. तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो भी रोल है, ये जो भी, ये धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एनी मोर, पीपल आर लूजिंग दैट फेथ इन दोज थिंग्स. क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं कि दे हैव लॉस्ट कंप्लीटली देयर क्रेडिबिलिटी, बट पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस. बॉस क्यों कर रहे हो ये चीज? एंड यू सी इट हैज स्टार्टेड. स्टेट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ग्रेजुअली यू विल सी मोर एंड मोर इट विल कम. दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चंस. Yep. Interesting. So that's what I'm saying. Co-opt होगा, they will change, वो like a chimera, they will like a camouflage, like a chameleon, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा. क्योंकि एडजस्ट ऐसे भले भलाई में नहीं कर रहा है. उन्होंने कोशिश बहुत किया कि कैसे बदलाव किया जाए, बट बदलाव एटलीस्ट राइट नाउ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टुक एडवांटेज ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, मे बी ऑल्सो रशिया. मोर इंडिया के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ, द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप यूज टू रिमेन वेरी स्टॉइक एंड साइलेंट अगेंस्ट दिस डीप स्टेट एलिमेंट्स. अब तो मोदी जी खुल के बोल रहा है, खुल के बोल रहा है. Yeah, yeah. ठीक He है, said it very clearly. जागरूक. एग्जैक्टली. तो ये जो अब एग्रेशन है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस वॉर जो है ना, कंट्रोल करना आउटकम को इज नॉट इजी. और एग्रेशन कैन नॉट बी वन साइडेड फॉर एवर. यूएस का जो भी है मीठी 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 बातें, बट करेगा कुछ और. इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर.
You know, I ठीक want है, to तो दिस actually इज वेयर थिंग्स आर. I want to take up the structure of the world. ठीक है, आज जो एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है दुनिया में, कि भाई ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है. ग्लोबल नॉर्थ हैज द बर्डन ऑफ द ग्लोबल साउथ, द व्हाइट मैन्स बर्डन जिसको बोलते हैं. एंड उनके जो तरीके हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके दोज आर करेक्ट. एंड विद दैट व्हाट यू सी इज एनीबडी हु बिकम्स अ नेशनलिस्ट, आपके हमारी तरह, वी आर डायरेक्टली पुट अक्रॉस एज राइट विंग फैशिस्ट नेशनलिस्ट्स. हाँ. ठीक है, ये जो आई थिंक आपने गवर्नमेंट्स के साथ जो किया वो किया, ठीक है, दैट कुड हैव बीन काइंड ऑफ लुक्ड अवे फ्रॉम. बट दिस टारगेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स जो चीजें चल रही हैं इस टाइम पे, राइट? मैं कुछ अगर ट्वीट लिखता हूँ किसी चीज के बारे में, मेरे को डीएम्स आते हैं. ठीक है, आई गेट डीएम्स बिकॉज आई राइट प्रीटी हार्ड लैंग्वेज समटाइम्स. मेरे को डीएम्स आते हैं कि यू आर एन राइट विंग हिंदुत्व फैशिस्ट. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू आर सीइंग दैट यू स्टार्टेड. आप गवर्नमेंट को तो मार ही रहे हो, बट आप इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हो. एंड जो आपका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था जहां पर इंडिविजुअल्स को, सो कॉल्ड डीप स्टेट, गहरा राज्य, जो मर्जी आप बोलो, उसके साथ कोई लेना देना नहीं था. बट नाउ यू गॉट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट दैट स्ट्रक्चर. हम जैसे अभी 2-3 हजार लोग देख रहे हैं हमको, वी आर अगेंस्ट दैट स्ट्रक्चर टुडे, कि यार ये नहीं चलेगा, दिस नीड्स टू स्टॉप. तो ये मेरे हिसाब से इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट दैट दे हैव डन. इनकी अपनी सोशल मीडिया, जिससे ये प्रोपेगेंडा अपनी तरफ लेके आने वाले थे, उसी को यूज करके आज जो पब्लिक है वो ज्यादा जागरूक है इन चीजों के बारे में कि यार ये चीजें क्या हो रही है हमारे साथ. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसका जो कारण है मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है. उन्हें लगा इसे सोशल मीडिया इज अ ब्रिलियंट टूल, इसका एडवांटेजेस भी है, लेकिन उन्हें लगा कि लेट्स क्रिएट दिस मीडियम, नैरेटिव तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, और हमारे लोग उन देशों में जो एडुकेटेड है, जिनको हमने कन्वर्ट कर लिया है वो चीजें में, वो कंट्रोल कर ही लेंगे. You know, the problem is somewhere else. They have always judged global south by looking at global north. अब मैं अपने आपको standpoint से, बताता हूँ, correct? हम्म. मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है. The average person in America, no disrespect, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वो पढ़ते नहीं है. बिकॉज ठीक है, उनके पास पैसा है, शायद जो भी है, दे डोंट नीड टू, बट दे आर नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग. उनको नहीं फर्क पड़ता होता, उनके लाइफ अपनी है, उनको पता भी नहीं होगा कितने देश है या जो भी है. बट द स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी था, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, उनके पास नॉलेज के सिवा कुछ था ही नहीं और है ही नहीं. उनको बचपन से बोला गया कि पढ़ो. So what happened is this: if you look at global south, it is far more aware today than the global north, people of global north. Yep. They're very aware. They may not all agree on everything with each other, but they're aware. ठीक है, they're very very aware of things. इनका प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया. क्यों अवेयर है? उनको पता है कि भाई मुझे, इफ आई हैव टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो मुझे नौकरी चाहिए, और नौकरी में भी बेस्ट नौकरी वही होगा जो वेस्टर्न एमएनसी वाला है. वेस्टर्न एमएनसी में नौकरी के लिए मुझे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस चाहिए, फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, ये वो करके फिर देन ही फेल्ट कि नाउ आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट मिले सोसाइटी से, क्योंकि वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड फॉर सो लॉन्ग. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक नैरेटिव ये भी है, they used to do anything which will give them a little more respect. तो इसीलिए बाबूगिरी शुरू हो गया. When you work for the Western elites या West white skin, so then you become his babu. You might be मतलब I might be black in brown in color, but क्योंकि I'm a babu of a white, so my prestige in the society goes up. ये पूरा ये ब्रिटिश कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट यही था. इसलिए ब्राउन सा इन्हें ऑन्टरप्रनोरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय कर दिया. उससे क्या हुआ, अभी क्या है कि बाबू का भी एस्पिरेशन बढ़ना शुरू हुआ. तो दे स्टडीड, और मिडिल क्लास के पास ना जमीन था, मिडिल क्लास के पास ना अपना बिजनेस था. मिडिल क्लास जो जनरली जो है वो पढ़ने के सिवा जो जनरल कास्ट कहा जाता है इंडिया में, और हर एक देश में एक जनरल कास्ट होता है, मतलब सोशो इकोनॉमिकली, तो पढ़ाई किया. एंड दे आर सो वेल एडुकेटेड टुडे, मोस्टली they can connect things.
ओ उधर श्रीलंका में हो रहा है क्राइसिस, तो भाई पूछा भाई तुम कहाँ हो, IMF वाले हो, तुम तो आ जाते हो वो बिल्कुल लेके लेक्चर मारने की, तुम्हारी तरह तुमसे बेहतर कोई जानता नहीं, तुम हो कहाँ भाई। और फिर पाकिस्तान को 25 बार बेल आउट देने के बाद भाई पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने फिर से बेल आउट किया उसको, तुम वहां FDI थोड़ी करोगे, वहां पे मेक इन पाकिस्तान थोड़ी करोगे, फिर किया क्यों, मतलब कुछ और खुराफाती करना है इसकी वजह से ना। तो ये सवाल जब शुरू हो गया, दैट इज देयर, so the problem is not with what's happening every day. The problem is not with what Aadi Achint says. The problem is there are hundreds of millions of Aadi Achints today who are no more accepting the structure that was working for them well for 80-90 years. वो फिर एक वो बहुत सारे देशों में ऐसे पीपल लाइक मिस्टर जयशंकर केम अप हु आर स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग कि यार ऐसा क्यों होगा। और आई एम टेलिंग यू कि BBC में या एक ब्लास्ट अगर लंदन में होता है, दैट बिकम्स अ न्यूज ग्लोबली कि भाई 5 बंदे मर गए और 25 की उंगली में थोड़ा जख्म आ गए। और इंडिया में अगर साल में ठीक है 1000 लोग मर जाए बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, उसको तुम बोलोगे गनमैन, वो एक्सेप्टेबल है। तो क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, मिलिटेंट्स बट नॉट टेररिस्ट्स, ठीक है। सो द इशू इज दिस, फिर वो क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। फिर इकोनॉमिक जो इशू होता है, लेट में ये होता है कि इकोनॉमिकली दे थॉट कि ऑलवेज वी विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की, और नीचे जो होंगे वो पहले तो तुम्हारे वर्किंग फोर्स बना साउथ, ग्लोबल साउथ, फिर वर्किंग फोर्स को सुपरवाइज करने के लिए किसी को चाहिए, वो भी ग्लोबल साउथ का आया क्योंकि उसी को ही पता है कि काम कैसे होता है। फिर वर्क सुपरवाइजर को ऊपर चाहिए किसी को, फिर धीरे धीरे CEO और MD भी वहीं से आ गया। अब now you have a whole army of CEO and MDs from global south, mostly from countries like India or maybe some from certain other countries, पर उसके अपनी एस्पिरेशन हो गए उनको देख के कि फिर मुझे भी स्टार्टअप करना है। फिर द होल एक मूवमेंट चला फॉर स्टार्टअप्स विच इज बेस्ड इन US। फिर धीरे धीरे इनके राष्ट्रवाद कम नहीं हुआ। देयर प्रॉब्लम इज दैट व्हाई इज इट दैट द नॉन एक्सपैट्रिएट्स आर स्टिल वेरी मच रूटेड टू देयर ओन कंट्री। फिर एक मुहिम शुरू हुआ कि लेट स्टार्ट द मेक इन इंडिया इकोसिस्टम विद इन इंडिया, तो दूसरे देशों में भी चल रहा है। तो ये जो ये इनएविटेबल है, ये इनएविटेबल है। योर पॉपुलेशन डू नॉट स्टडी, योर पॉपुलेशन हैज, अगेन नो डिसरेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई MIT में गोरा चमड़ा नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज द गाय आफ्टर हाई स्कूल आइदर जॉइन्स आर्मी और जॉइन्स द डिपार्टमेंटल स्टोर और ही विल जॉइन द ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑफिसर। ठीक है, उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा ऐसा ही था कि भाई MBA नहीं करोगे तो तुम्हें कोई डिग्रीधारी नहीं समझेगा, तुम्हारा तो कोई औकात ही नहीं है। ये दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, दैट ग्लोबल साउथ बोल रहा है कि भाई स्ट्रक्चर तो चाहिए ही नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, ये डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू, यही प्रॉब्लम है उनका। इनके जो NGOs आके क्या बोलता था कि आई नो बेटर देन यू व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आज बोल रहा है कि भाई बोरी बिस्तर बांधो निकल लो। दैट इज द प्रॉब्लम कि उनको लगा कि द मोनोपोली ऑफ थिंकिंग ऑफ द फॉर द वर्ल्ड फॉर सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी इज देयर एक्सक्लूसिविटी, और उसी से वो धंधा चलाएगा। आज बोला वैक्सीन चाहिए तो वैक्सीन ले लो। So you know this, in Henry Kissinger in 1970s have stated that population of China and India would one day become a problem. Yeah. और वहां से शुरू हुआ और वहां से ये मुहिम, हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल जो उस टाइम बर्थ कंट्रोल वाला चला था ना, ये कहां से आया था, ये कहां से आया था? It's in his book, yeah. I mean, ठीक लिखा है, हुआ उसने clearly, हाँ. सिर्फ और नहीं, that was not just an idea, it was implemented. Yep. Attempts were made to implement it. आप सोचिए, Birth control, your especially to indigenous populations, आपने बोला क्या? नहीं है, हम दो हमारे दो, indigenous populations को बोला, बाकी किसी को नहीं बोला। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखिए, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट अप दैट आई रेड रिसेंटली। वहां पे लिखा है ये जो वेस्ट का एक, उन्होंने समझ गया था वेस्ट की ये पॉपुलेशन ऑफ एशिया विल बिकम अ प्रॉब्लम,
सो द होल नैरेटिव दैट वाज क्रिएटेड, और ये हमारे देश में भी प्रॉब्लम यही है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो वो अमेरिका जाते पढ़ने के लिए, मिड 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 करियर जो अपग्रेडेशन के लिए, और वही चीज सीख के आता है जो वहां पे बोला जाता है सही है। तो आप देखिए, दिस इज अ रियलिटी। हमारे देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, फॉर डिकेड्स उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव है? पॉपुलेशन कंट्रोल करो। रिस्ट्रेक्टोमी करते थे, और जो आई डोंट नो व्हाट्स दैट कॉल्ड मैसेक्टोमी या समथिंग, ये सो दे यूज्ड टू डू इट इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड इट वाज क्रिएटिंग, अगेन लुक एट दिस, किसको करते थे? मोस्ट ऑफ दोज हु आर, जिसके ऊपर ये किया जाता था, ये बर्थ कंट्रोल के लिए, ये सारे हिंदू होते थे। Why? No one And can then, answer because we know indigenous populations को. Correct. and Absolutely. आप सवाल नहीं पूछ सकते, कोई बोलेगा डोंट ब्रिंग कम्युनलिज्म इनटू इट, Yeah. यही बोला जाएगा आपको। मतलब हमारे देश में मैं सोचता हूं, ये आईएएस करते क्या है? सीरियसली सर, आप मुझे पूछिए, अगर आपको हर एक डिपार्टमेंट का हर चीज बिग फाइव कंसल्टिंग कंपनी को देना है, वो रिपोर्ट लिख के देगा कि करना क्या है, देन व्हाई डू यू रिक्वायर दिस आईएएस ऑफिसर्स? To raise objections. उनका काम पता है क्या है आजकल IAS officers को? एवरीथिंग आपके पॉलिसी Objection. में फॉर डिकेड्स। सो क्या कॉलोनियलिज्म नहीं है? कॉलोनियलिज्म है, till the time the big five, big six consulting companies will tell us and the ministries what is to be done, वो भी colonialism है, वो भी neo colonialism है। Yeah. And I strongly believe इंडिया को अपना कंसल्टिंग कंपनीज तैयार करना होगा। आप मुझे बताइए, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। एंड दिस इज वेयर, ये आई टेल यू, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और द डिफेंस मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स, क्योंकि मिनिस्टर्स के बहुत काम होता है। दिस इज व्हाट द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू डू। यू टेल मी हाउ मच डज इट टेक? आपके कितने आईआईएम्स तो आपने 23 बना लिया, 22-23 कितने हैं? आई डोंट रिमेंबर, एटलीस्ट 20 होगा या प्लस माइनस जो भी है। इतने सारे आईआईटीज है। आप हर एक में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल शुरू कीजिए, आप उसी से उनमें वो प्रोफिशिएंसी डेवलप करने को बोलिए एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट विल वर्क एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी टू डू कंसल्टिंग। वही आईएम्स के बंदे तो निकल के बिग फाइव ज्वाइन करता है ना। देन व्हाई कांट यू हैव दोस काइंड ऑफ आईएम्स क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी टू डू कंसल्टिंग? व्हाई कांट आईसीआईसीआई, एसबीआई को बोलो, थिंक टैंक्स बनाओ, गेट सिविल सोसाइटी, एसबीआई को बोलो, हाँ एसबीआई को बोलो अपना कंसल्टिंग डिवीजन तैयार करे सरकार के लिए फॉर एवरीथिंग। इफ इट इज एसबीआई, तो फिर एसबीआई कंसल्टिंग क्यों नहीं कर सकता? फिजिबिलिटी स्टडी इनसे तैयार करो। सो लुक एट, मैं आपको ये बताता हूं, जब ज्योग्राफिकल डोमिनेशन बिकेम अ प्रॉब्लम बिकॉज देन यू टू टेक केयर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, तो फिर वो एनजीओ से नैरेटिव कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल शुरू हुआ। फिर मीडिया नैरेटिव, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड ये जो कंसल्टिंग कंपनीज होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टूल। They are a big tool. सर आप मुझे एक चीज बताओ, Who are they recruiting from? The same Ivy League schools which is teaching Hamas propaganda there. सर एक चीज मुझे बताओ, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, एमएमआरसी जब चल रहा था, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें जितने सारे फाइटर प्लेन्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, अल्टीमेटली शॉर्टलिस्ट हुआ था यूरोफाइटर, टाइफून और रफाल। उसमें रफाल केम आउट एज अ बेटर वर्जन फॉर मेनी रीजंस। आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट। गवर्नमेंट वेंट अहेड, बॉट 36 रफाल, ग्रेट। 26 और भी होना चाहिए, होगा अभी रिसेंटली शायद, रफाल मरीन जो है। एज वी हैड डिस्कस्ड अगेन, किसका आइडिया है कि फिर से एक टेंडर, ओपन टेंडर करना चाहिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम पे, सबसे आरएफआई मंगवाओ? बाबू सेम थिंग। नहीं, बाबू को फिर किसी ने एडवाइस दिया है, आपने तो रिजेक्ट कर, यू टेल मी, यू हैव रिजेक्टेड F-16 15-20 साल पहले, उसको फिर से आप टेस्ट करके रिजेक्ट करोगे, एंड इट विल टेक 67 ऑड इयर्स फॉर द एमआरएफ। इसी वजह से ना एमआरएफ का डिले है। यू आर नॉट टेस्टिंग एनी न्यू फाइटर प्लेन ना, वी आर। तो किसका आइडिया है? किसको बेनिफिट होता है? हु बेनिफिट्स द मोस्ट? जिसमें
जो कंपनीज रिजेक्ट हो गया है जिनके प्रोडक्ट्स, उसको फिर से एक चांस मिले। क्योंकि अगर आप मुझसे हॉलिडे पे पूछे कि जाएगा कोई गहरा हॉलिडे पे राज्य की जाएगा। बात, हाँ, गहरा राज्य की बात आप बोल रहे हो ना, गहरा राज्य रहेगा जब तक ये कंसल्टिंग कंपनीज रहेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये नया टूल है। वहां गधों की तरह काम करवाया जाएगा 18-18, 20-20 घंटे, और कोई कोलैप्स करके मर भी जाएगा, फिर क्या फर्क पड़ता है? और वर्स्ट इज उस कोलैप्स करके मर जाएगा, उसके फ्यूनरल पे कोई नहीं जाएगा। अरे उस दिस इज द थिंग ना, एक मरेगा 50 और खड़े हैं लाइन में। ह्यूमैनिटी तो गई डब्बे के अंदर ना। कौन सी ह्यूमैनिटी? यहाँ पर ह्यूमैनिटी एक चीज और है विच आई वांट टू ऐड। जैसे आपने बाबूस का नाम लिया, हमारे जो बाबूस ट्रेंड हुए थे, दे वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये अभी गवर्नमेंट इनकी आएगी तो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोल ओवर दीज गाइस। सो इनसे जो भी डिसीजन होता है, लेट द बाबूस क्रॉस क्वेश्चन देम कि नहीं नहीं, ये आप ना रूल नंबर 24/7/1923/68 आप इसका उल्लंघन कर रहे हो, तो इसको जरा आप क्लैरिफाई करो। एक एग्रीकल्चर का बंदा डिफेंस सेक्रेटरी बना हुआ है, उसको धेलेगा पता है यार क्या होता है। So this is one big by problem. the time by the time he understands, with all due respect, by the time he understands the difference between a पेट्रोलियम में चले Kalashnikov and a जाता है। Kamov, फिर उसका प्रमोशन का टाइम आ जाता है। हाँ, फिर वो पेट्रोलियम में चले जाता है वो। बट ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें, वन थिंग, एंड ये लास्ट पॉइंट, आफ्टर दैट लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस। वन मिस्टेक दैट ये जो वेस्टर्न कंट्रीज ने करी है, एंड आई थिंक द गेम स्टार्टेड, देखिए पीपल वर इरिटेटेड विद द इराक वॉर, पीपल लोग गुस्सा थे, क्या नाम है, अफगानिस्तान से। बट आई थिंक व्हाट ब्रोक द बैक वाज कोविड एंड यूक्रेन। आई थिंक ये दो पॉइंट्स जो हैं, अगर आप किसी चार्ट में प्लॉट करो एज द टाइम वेयर द वर्ल्ड ऑर्डर का शिफ्ट होना शुरू हुआ, आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स इन दैट चार्ट विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। हाँ, कोविड में जिस आपने तरह सही से कहा। अपार्थाइड करा, लिटरली अपार्थाइड करा हमारे जैसे लोगों के साथ। यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इंडिया मस्ट नॉट लॉकडाउन, इंडिया मस्ट लॉकडाउन। अरे यार, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन में आपने $300 बिलियन रशिया के उठा लिए और उसको सैंक्शन कर दिया कि भैया मैं तुमको दूंगा नहीं, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, और उठा के यूक्रेन चोरी करी आपने बेसिकली। सो एवरीबॉडी सेड यार ये क्या है भाई, ये तो गुंडागर्दी है। So इसमें if you get to the brass tracks, it's like this. कोविड के टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज हुआ, लोगों को ये समझ में आ गया कि when shit hits the fan, you're on your own. यप, ठीक है। एब्सोल्युटली अच्छा, तो करेक्ट। क्योंकि उस टाइम एक तो इंपोर्ट करने का इतना प्रेशर इंडिया के ऊपर भी था। सेकंड चीज जो हुआ कोविड के टाइम, क्योंकि चाइना गॉट इम्पैक्टेड, सप्लाई चेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सप्लाई चेन का प्रॉब्लम जो हुआ, people started realizing that globalization is a hoax. यूजलेस। I'm not against liberalization. So countries started developing which is called their own supply chain resilience. मैं किसी और के ऊपर डिपेंड तो करना पड़ेगा। अभी भी इंडिया के साथ चाइना का $100 बिलियन का ट्रेड होता है, $100 बिलियन से ज्यादा, लेकिन आपके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उसके ऊपर आप एटलीस्ट सोचना शुरू कर दिए हो, यू हैव टू मेक दोज थिंग्स विद इन इंडिया। यप, ठीक है। जैसे और अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये जितने सारे इनके पास पैंतरेबाजी होते थे, जैसे जो ये जो तेजस का जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर जो होता है, उसके ऊपर डेनमार्क ने पाबंदी लगा दी कुछ। सो देयर इज अ कंपनी इन इंडिया कॉल्ड वर्चस एरोस्पेस, जो डीआरडीओ के साथ काम करके वो चार्जर बना लिया। So what is happening is that you have pushed these countries so much and forgetting कि आप क्योंकि आपने आउटसोर्स किया सारे प्रोडक्शन टू एशिया, तो यार लोग पढ़े लिखे थे, वो अपना बना रहा है। दैट मूवमेंट, दैट चेंज वाज सपोज टू कम वन डे। उन्होंने सोचा कि स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, जो वर्कर है वो वर्कर ही रहेगा। उनको वो भूल गए कि कॉलोनाइज जो देश होते थे पहले, इनके एस्पिरेशन लेवल इज वेरी हाई।
जो एस्पिरेशन शायद आज यूएस में नहीं है, यूएसटर्न यूरोप में नहीं है, उनमें फैटिक सैचुरेशन आ गया, उनमें तो गिल्ट है, गिल्ट ऑफ कोलोनियलिज्म। हमारे यहाँ एस्पिरेशन है, सो दे क्रिएटेड देयर ओन, वो सप्लाई चेन में बढ़ता गया, वैल्यू चेन में बढ़ बढ़ के आज यू हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम कंपनीज जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के जो नीश सोल्यूशन है, दे आर गुड इन मेकिंग दैट। सो द मोर यू पुश दिस कंट्रीज द मोर दे बिकेम सेल्फ रिलायंट। और कोविड के टाइम से ये शुरू हुआ। बिफोर कोविड जब भी अमेरिका किसी प्रॉब्लम में था, किसी कहीं जहाँ पे लड़ाई किया ना, इट वॉज गुड एज एन एंटरटेनमेंट ऑन टेलीविजन फॉर पीपल ऑफ इंडिया। मजा आ रहा है, टीवी में थोड़ा लड़ाई देख रहा हूं और उसके ऊपर मूवीज बन रहा है, देख रहा हूं। बट एंड इन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इट वॉज ऑलवेज अदर पीपल्स प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। Yep. आफ्टर कोविड जब रशिया के साथ हुआ, वेपनाइजेशन ऑफ द रिजर्व करेंसी, वेपनाइजेशन ऑफ स्विफ्ट एंड द थ्रेट, और जो पहले भी हुआ था वो S-400 के टाइम, तुम इससे नहीं कर सकते हो ट्रेड, ये थोड़ा सा धीरे धीरे दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो यू आर राइट, ये जो लड़ाई है रशिया वाला और कोविड वे ट्रिगर पॉइंट्स। मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम आप देखिए, एंड आई एम टेलिंग दिस, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम इज मोर प्रोफाउंड देन व्हाट दे थिंक। ये तो कहा जा रहा है कि जो अर्थक्वेक वाला लगा एक हफ्ते पहले, इट माइट बी ईरानियन टेस्ट, वो तो पता नहीं, हो भी सकता है। ईरान इज नॉट, ईरान के मतलब देखो, रूडिमेंट्री अगर टेस्ट करता है इसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी करने का कैपेसिटी है, वो नहीं है। डिलीवर करना अलग चीज होता है, व्हेन यू फिट इट ऑन अ मिसाइल एज अ मिनिएचराइज्ड वर्जन एंड यू कैन शूट इट, वो डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट। बट अ रूडिमेंट्री टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज नॉट, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ऑल आई एम सेइंग इज दिस, one side you know they want Israel to come out of Gaza, they don't want them to do anything on Lebanon, and the other side is pushing for कि अब जाओ करो। it is ये एक ऐसी चीज है, इसका आउटकम वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम वो कंट्रोल, देखो रशिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट यूक्रेन जस्ट एज Israel didn't stop at Gaza. So what is problematic for them is now they don't know how to deal with the problems they have created, and this is a deep thing. Most people will not be able to relate what I'm talking about or what you are, what we are discussing. Then what happens, then they are saying कि इंडिया को जाओ थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करो। why do you think they're doing it? Why do they want India to solve? मोदी जी को क्यों पुश कर रहा है? Not because they want India to play a bigger role, but because it's getting out of the control. That is the issue. इंडिया का फंडा इनके लिए पता क्या है? एंड इंडिया का फंडा, व्हाई आर दे सो आफ्टर इंडिया, इज ओनली वन सिंपल रीजन। दे नो यार ये एक कल्चरल कंट्री है, हजारों साल से ये लोग चल रहे हैं, दे हैव बीन पाउंडेड, दिस दैट, ये वो सब कुछ हो चुका है, ये फिर भी सर्वाइव कर गए। They know we will be able to survive this thing. So that's one of the biggest reasons that they want to get after India, nothing else. नो, उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया को कंट्रोल कर लोगे तो पूरा ग्लोबल साउथ का जो अभी एक मोटिवेशन है टू चैलेंज द ग्लोबल नॉर्थ, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि and a lot of people don't acknowledge this, but let me say this very clearly, जब से ये, and Jaishankar was one of the first people, ठीक है, I admire him for that. Lot of, I have some criticism also, but I admire him for one very simple thing. जिस तरह से उसने जवाब देना शुरू करा था ना, Europe's problems are not the world's problems and the world's problems are not Europe's problems. That statement that started the game. उसके बाद you should see that even the African countries started giving it back. South Americans started giving it back. Global South started giving it back. So it became a cycle, and that's why they hate these guys. This setup, they hate them because ये सारे जवाब देते हैं कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, सारा हम 200 साल 400 साल 500 साल से देश दुनिया चला रहे हैं, तुम सारे कहां से आके बीच में खड़े होकर जवाब दे रहे हो उनको। So this is one thing that मुझे we must acknowledge. राइट, और उसका एक आउटकम अब देखिए, जो मुझे लगता है गिफ्ट सिटी से दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड केयर, जिसका भी रेटिंग, ग्लोबल रेटिंग कुछ शुरू कर रहा है, आएगा मजा, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, इंडेक्स वाले जो, इंडेक्स भी एक और वेपन है, टूल है टू पनिश यू फॉर डूइंग बेटर। तो मुझे लगता है कि व्हाट हैज हैपेंड इज दिस कि नाउ मोदी जी इज
playing on the front foot. A lot of work is left to be done. Illegal immigration वाला issue solve नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा. But a lot has been done by the government as well. No one can deny that. So it is at a critical cusp. और उनको समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा. They may not anymore push. This is what I feel. But इसका मतलब ये नहीं कि we should sit in relaxation and sit and relax. ऐसा नहीं है. Because a dying superpower is even more dangerous. There's no question about it. So, and the bigger thing is, are they in control of how things are shaping up within US, within Western Europe? No, they are not. So, for the first time, what has happened is this. For the first time in the last 80, 90 years, I am repeating where I started from. They are not sure about their ability to control outcomes. Yeah. Correct. That is the issue. But doesn't mean कि we should relax, because things are very very dicey. और मोदी जी खुद जब बोल रहा है कि इतने conspiracy चल रहा है, मतलब चल रहा है. You must know what all is happening. Right, guys, let's get into questions. But before that, my request: 3,300 people watching in. Please, जरा like करिए वीडियो को, subscribe करिए channel को. Today is a very auspicious day. अभी नवरात्रि का end भी आ रहा है, and it's going to be good times ahead. So we need to stick together, be nationalist, think about the country first, and then go forward and do what is required to be done by our country. You know, यहाँ पर John F. Kennedy की एक जो saying है, वो बार बार मैं repeat कर चुका हूँ, and I'm going to repeat it again. Think what you can do for your country, not what your country can do for yourself. And that is something that we need to live by. Right? We all have criticisms, and even I criticize, but country comes first. That is something which is important. Also, guys, if you guys can, please do contribute towards this channel. QR code, PayPal, or super sticker, super chats are the options, or you can also become members as well. Let's see. Sabse pehle, okay, Avinash ji, Anvesh ji, sorry, my apologies. Thank you for becoming a member of the channel. Sarvani says, thank you so much. Firstly, International Baccalaureate, IB, okay. IB schools, your IB schools. Structure in India needs reform. NP नहीं, वो NEP होगा शायद. NEPs, yeah, can't influence too much I as well. completely agree. वो IB जो है ना, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो है, वो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है. We all know what is taught there. Yeah. Biplab ji, thank you so much. You say when we can't stop the deep state, they have a huge sum of money, then why can't we invest some amount of money to create our own puppets and do exactly what the deep state is doing? नहीं, see, I'll tell you, मैं हमेशा बोलता हूँ, we should तैरना जमीन में रखना चाहिए. अभी भी we have not reached that stage, और वो करना ही नहीं है. You are not here to create. वो अपना प्रॉब्लम खुद तैयार करके रखे है. मुझे जो, see, if you ask me, जो धीरे धीरे हो रहा है, for a long time इस देश में स्टार्टअप्स को डिपेंड करना होता था, आज भी to a great extent, on foreign venture capital companies. हम खुद के वेंचर कैप कंपनीज इतने क्यों नहीं तैयार करते, which can fund all Indian startups? और हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, but not at the pace at which it should happen. फिर you need to have, जो ब्रिक्स ने कुछ किया है काम, no doubt about it, बट जैसे रेटिंग एजेंसीज ने अपना ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज बना रहा है, कुछ इंडेक्स का काम हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया डज नॉट वांट टू रेप्लिकेट व्हाट द वेस्ट हैज डन, क्योंकि वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होना इनएविटेबल है. कीप इट लूजली स्ट्रक्चर्ड, डोंट हैव दैट. हम जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म की बात करते हैं, वी आर नॉट सेइंग वी विल रिप्लेस देम टू डू एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन. We should not get into that. We should do something else. And yeah. I'm of the firm opinion, no structure is required. Let countries decide on their own. That helps more. You know, I agree with you, and I'd like to add something. You know, when each region, you know, regionality ka zamana aayega. It's not globalism. It's going to be regionalism going forward. And I think I'm going to quote Jaishankar ji, who said that there is something called multipolarity, there is something called plurality, and there is something called multi-vector diplomacy. So it's going to be that you'll have people kind of converging into a region and saying, yaar, ye mere region ke liye acha hai, let's all get together and say
this thing. For example, if you see Modi Saab right now, he's in the ASEAN India Summit. And the kind of resonance that has come out, जो मैं कल सुबह आपके साथ cover करूंगा वहाँ पर, एक मेरा जो update आता है उसके अंदर I will cover the kind of resonance that has come out between the ASEAN countries and India on various different subjects. It's amazing, absolutely amazing. And the joint statements आप पढ़िए उनको, you'll realize, my God, we never thought we're doing this much work with these countries. It's really, really amazing. All right, let's go next. Viplab ji ho gaya. Sarvani ji, once again, thank you. You say encouraging public donations to government sectors with tax exemptions while removing NGO tax benefits can channel resources into national growth. As of now, only our defense sector has this provision. That's correct. मुझे लगता है कि something like this should happen. It's a good idea. ये एनजीओ का जो फॉरेन एनजीओ को डोनेशन देना बंद कर दीजिए. All foreign NGOs. Yeah. I have very little respect for them. उनके एजेंडा होता है. They are agenda driven. They are not welfare driven. Welfare तो एक मुखौटा है. देना है कोई ऐसे इंडियन संस्था को दीजिए जो जेन्युइनली काम करता है. आपको अगर लगता है कि यू वांट टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड, यू गिव इट टू अ नेकल फाउंडेशन या फिर अक्षय पत्र फाउंडेशन जो मिलियंस ऑफ बच्चों को खिलाता है हर दिन, देन टू गिव इट सम फॉरेन एनजीओज है. दिस इज माय सजेशन. NGO is also it's a I've lived in Delhi. You stay in Delhi. I used to stay in South Delhi for a long time. बहुत टाइम से रह रहा था वहां पर. एंड साउथ दिल्ली में मैं आपको बताऊं एक वो है, I mean, especially, and pardon me, I'm not trying to be offensive to any ladies, please let me just say this, but the younger girls, they find it to be cool working in an NGO because one, क्या होता है ना, like-minded leftists are there, और थोड़ा सा दारू शारू का प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा the other factors, other additions are there, parties are very nice. You get called by embassies for this and that, for the dues that they have and this and that. So there's a little bit of a social aspect that has actually creeped into this NGO culture, and that to me is a big problem. And everybody wants to be there in that limelight. ठीक है, अब US based NGO है तो obviously US embassy में कोई function होगा तो आप वहां पर इनवाइटेड होगे, तो आपका एक what are you doing to, I am going to the US embassy, they invited me for a function. There's that thing which is there. You might be standing there as a darban, very welcoming people inside, but it's the factor that you've been invited to something like that. I've seen this a lot, right? I've seen this a lot. Exactly वही चीज मैं बता रहा था ना कि एनजीओस के बारे में जो फैसिनेशन है कि वहां पे काम करना, exactly आपने जो कहा, exactly वही चीज. So and JNU as an institution is fantastic, but a lot of people जो JNU वाले हैं ये जाते हैं वहां पर, and you'll find richer families in the northern part of the country and even in the southern part of the country want to do this NGO thing because it's, what do you do? I work for an NGO, yeah, we look after underprivileged children. It's very, it's a societal sort of a stamp on yourself. आप करते क्या हो, 3 बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दे रहे हो, बाकी और कुछ नहीं कर रहे. तो it's become like that. Sai Kiranji, thank you for becoming a member. Power Games, thank you so much. It's all about business from the outside, but Hinduism security is lacking. Why so? Hindus are now getting confused, doubts. I don't think we're getting confused. I think the confusion is slowly heading out. धीरे धीरे करके हिंदू अभी थोड़ा जगना शुरू हो रहा है. Do you agree? थोड़ा हुआ है, but a lot has to be done. एक तो I repeat, stop presuming that government will always protect you, चाहे कोई भी सरकार हो. You need to have your own community. और मुझे लगता है कि community concept में ना ये जात पात की जो associations है उससे ज्यादा people prefer to be part of those caste based communities. I mean वो जो alliance associations होते हैं. I think we need to look a little beyond that. And there is nothing wrong for somebody, अगर आप even if you are elite, educated, working in a great organization, फिर भी you can, there's nothing wrong in bringing people together for the sake of your own preservation of culture and protection of your people. Absolutely. ये क्यों लगता है कि नहीं मैं ना बहुत elite, मैं MNC में काम करता हूँ, I cannot be part of any congregation which is done by विश्व हिंदू परिषद. ये जो मानसिकता तैयार, it's a construct which has been created. You don't need to be part of विश्व हिंदू परिषद, but it is important community concept तैयार करना which has to be beyond caste.
जैसे आजकल क्या होता है इन मेनी ऑफ दिस प्लेसेस ऑफ दिल्ली एनसीआर, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हाउसिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर यूनाइटिंग फॉर अ रीजन, फॉर लॉट ऑफ रीजंस। वहाँ पे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी होता है। इनफैक्ट somebody did a program on this, मैं with permission of Aadi, maybe someday I will talk about that. तो उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से the complexes are getting ready because you don't know what kind of things can happen. Things are not very safe outside. So I think it is important. बहुत सारे ऐसे communities है जो मतलब आप Christians को मान ले या even Muslims, and there is nothing wrong, they support their own community. ये हिंदू होते हैं जिनको लगता है कि if I support another हिंदू तो मैं communal बन गया, ये प्रॉब्लम है। एक वो है, दूसरा आई वुड ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग कि थोड़ा टाइम पहले तक इट वाजंट कूल टू बी अ हिंदू। हाँ हाँ Let me be very clear. You know, I'm going to talk thoda sa Gen Z lingo. It wasn't cool. It wasn't rad. It wasn't funky to be a Hindu. It wasn't funky to have all this stuff on your hand. It wasn't funky to wear a tika. क्योंकि आप यार ये टीका पहन के आता है. There was that thing. Today it's like ये टीका पहन के आता है. That thing is you were changing. apologetic. Yeah, people are saying यार हाँ मैं टीका लगा के आता हूँ. मेरे इतने सारे टैटू 5, 6, 8 टैटू हैं यहाँ तक पूरे, जब मैंने लिखा हुआ, ये तो मैंने यार 10-12 साल पहले कराए थे, when it was still not be cool to be a Hindu in a place like Delhi. ठीक है, हम लोग खुले में इतने सारे एक कलावे पहन के घूमते हैं and all that. So that change has happened over the past 10 years, 12 years, 15 years. I think that is very, very important for us to recognize that we have now become more confident of ourselves, projecting our Sanatan image very clearly, saying कि भाई हम लोग अब Sanatani हैं. We are Sanatanis. And Sanatan is, it encompasses a lot more than just Hindus. Technically, it should also, culturally, and even there are areas जहाँ पे there's no difference between Jains, Buddhists, Sikhs, and Hindus. That thing has to come. जय श्री राम बोलना 1-1.5 साल पहले तक कोई जय श्री राम बोलता था आपको? जय श्री राम. Today you're like जय श्री राम जोर से. Absolutely. And no let me also say this कि ये एक ना मतलब this is something that जो सनातनी है उनको एहसास होना चाहिए कि कहीं और कुछ हो रहा है तो मैं खिड़की से थोड़ा देख के खिड़की बंद कर लूँ, ये उनका प्रॉब्लम है. Please go and help. This is something which is very important. Bose ji, thank you so much. Economically, Bangladesh pressed the panic button. FMCG Citigroup is closing down, and then the Vasundhara Group is also closing down. Many are saying Hasina would good. Bangladeshi bloggers are angry. Trust you me, sir, they are worse than that. Thousands of companies have closed down. Thousands of companies. Bird Group. और Bird Group, 5 lakh people out of the job. अच्छा, आप एक चीज आई एम टेलिंग यू, this American Pithu may have to face the same consequences or destiny as Hasina actually faced if it continues like this. वहीं पे फिर से, so they thought that they will do this change and everyone will be in a state of euphoria forever in Bangladesh. वो हुआ नहीं, होता नहीं है. You cannot put this. By the way, just between you and me, audience, जरा आपने कान बंद कर लेना. अब मैं सिर्फ पथिकृत जी को एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है? कल रात को बांग्लादेश आर्मी और यूनुस के बीच में झगड़ा हो गया. You know what happened? He told someone, I want to change the army chief. Army chief came to know. He said, really? He sent up very huge troop there. So I think what happened in Bangladesh actually exposed कि भाई किस तरह के आइटम को नोबेल प्राइज दिया जाता है. Yeah. Okay, Sandeep ji, thank you so much for your kind donation. You say, finally, Sanatani proved again, nation first. Sanatani first in Haryana, especially my Jat community. They won BJP in Jat belt. Adi sir, I am Jat living in USA. Every day we face up with Khalistanis to defend my motherland. Dharm ki jeet ho aur dharm ka nash. Thank you for what you're doing there, sir. This is true. This is absolutely true. I have heard about many people from Haryana जो they stand up to the Khalistani elements in Canada. It is true. वो बोलते हैं ना, एक saying है ना, 100 खालिस्तान की एक झट की, वो भी उसके भी वो काफी memes चलते हैं. But brother, thank you for what you're doing, Sandeep ji, and keep it up. And if you can, please get in touch with me on mail. I'd like more information so that we can also create more awareness within the
this thing. Sanjay ji, thank you for your contribution. Sandeep ji, once again, thank you so much. Stay united, क्योंकि बताओगे बटोगे तो कटोगे. यहाँ पर I'd like to actually show something, if you don't mind, and I think Jaipur Dialogues has taken a step forward in this. ठीक है, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको. They've actually done something really funky. Here is a T-shirt they've made. बटोगे तो कटोगे. This is what I'm saying. This is now becoming cool about our identity, right? And I completely support this. Fantastic, fantastic thing. Beautiful. Kudos to Sanjay and Shrote. Well done. All right. They've actually made a T-shirt, huh? All right. Can we define terms of global north and west? Russia should be a part of the north, not part of the west. Likewise, China part of the east, but not the global south. Japan is east, but counted amongst the west. I think I showed that, Shankarji. I showed that diagram. There are differences. China considers itself as a part of the global south, but before India started saying global south, they said no, we are global north because we are now developed. So ये भी है. China is a flip-flop sort of a game. Madari ji, you say Haryana election not just saved BJP seats, but many people's lives too. Sir, it saved the country. It saved the country, and we should be grateful to people of Haryana. नहीं तो इसका जो rolling effect होता in the subsequent elections और इसका जो impact in terms of protest फिर से शुरू होना, ये बेड़ा गर्क करके रख देता. This election result actually saved the country. Yeah. Matarji says, Pathikrit, in the 1970s, there used to be jhola chaps wearing jeans over kurta and jute jholas, spreading hatred against Tata, Birlas and industrialists. Sir, the exact same uniform they're wearing today also. नहीं, झोला चाप मानसिकता कभी चेंज रहता नहीं है. You should be, देखो, you always be very careful of that leftist and the socialist. मैं हमेशा ये कहता हूँ, बिना लक्ष्मी जी के कुछ चलता नहीं. So don't look down at industrialists. ये socialist जो कहते हैं ना, जो अपने आप को socialist कहते हैं, what kind of socialism you create by closing down thousands of companies? कम्युनिस्ट ने इस मतलब बंगाल में 64,000 कंपनीज को बंद करवा दिया था. बट उसके बाद जो आया उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा. अब तो और भी हालत खराब है. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट सोशलिज्म, if socialism genuinely, किसी ने बहुत सही कहा था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था, if socialism is all about equal distribution of wealth, socialism अगर equal distribution of wealth है ना, तो first create the wealth. But if you talk about distribution of wealth by destroying the wealth creating factors, then you end up distributing not wealth, but you end up distributing poverty. And that is exactly what socialism does. Socialism distributes poverty. It does not distribute wealth. So झोला छापों से हमेशा दूर रखना. वो झोला छाप have entered even the corporates now. कुछ organizations है जो ये social science के नाम पे क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा शक्ति अब सरकार दिखा रहा है, but a lot more is needed. Yeah, Nikhil Saab says Aadi development is here in the global south. True, sir. Desh Pratham says, thanks for Corona, that shows the asliyat of Western countries. And hey, don't thank the Corona. Don't thank the Corona. Don't thank the Corona, sir. Then Aswati ji says, Urvashi Shapam Upkaram. That is true. Absolutely. Rashmi Patel ji says, there was a time when a man was given money in public hospital for vasectomy, and then we as resident doctors had to leave everything and do surgery for middle-aged peacefuls with, oh man, many kids who came for money. Can't say much to that, right? Lajwanti ji says, private schools have also adopted the corporate work ethics with focus on profits. Teachers are overwhelmed. Workers and students are treated as products. Parents who are investors. I would agree. You need to get back to basic government schooling. ठीक है? Children need to go back to that. हम तो यार केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए लोग हैं साहब.
10वीं 12वीं क्लास वहीं से करा है हमने, तो हमारी तो अकल वहीं पर ही है। आई हैव नॉट सीन अ नहीं, ब्लडी इट प्राइवेट इज स्कूल। ट्रू। प्राइवेट स्कूल से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया है, और इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। या किस तरह से एजुकेशन में सुधार की जरूरत है। आई थिंक वी शुड डू दैट वन टाइम। मेरे पास कुछ डेटा है, मतलब आई आप, विल सेंड इट टू यू। Some data is there, I'll send it to you. We can probably plan a और discussion. इसी इन स्कूलों में ही वो मानसिकता तैयार किया जाता है कि सक्सेस का मतलब है या तो तुम्हें आईआईटी मिलेगा तो तुम सक्सेसफुल हो, नहीं तो तुम कुछ नहीं हो, और तुम्हें बाहर जाकर सेटल होना है, Yeah, नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। yeah. Especially in the south, Andhra, parts of Bangalore, till the time you don't have a US this thing, you're not, you know. This is so, मतलब आप सोचिए कितने फैमिलीज बर्बाद हो जाता है जस्ट टू फाइनेंस दिस। Yeah. Ashikur Rahman Saab says, I think the Western Americans forget there is the King of Kings. Good comment, sir. हर चीज साइकिल में चलता है सर, वही चीज घूम फिर के वो चक्र चक्र होता है ना, इट एवरीथिंग इज इन द साइकिल। हमारे भी जो हम बोलते थे कि वो युगा जो है साइकिल में आते हैं, दिस इज अ साइकिल, that which that what goes up must come down. That's the same thing happening with the West. Thanks, Pathikrit ji. Thank you so much. Wish you all the best for this festive season. Kal Dashera hai. Kal nahi, parson Dashera hai. Wish you and your family and everybody else on this platform. I will not see you till next week, but so it's important to wish you. Everybody else, of course, we will wish again. Thank you so much for coming in. This is a very, very good discussion, and I think we need to keep having such discussions on broader subjects so that we can talk about a lot many more things rather than a very specific subject. One thing I would always say everyone, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो लगता है, एंड आई थिंक डेवलपमेंट अपनी जगह पे है, इफ दिस थिंग वी कैन नॉट सॉल्व देन वी हैव फेल्ड एज अ कंट्री, ये है द टेंडेंसी टू डू सुसाइड, टू कमिट सुसाइड एट अ यंग एज। बच्चे 18-19 साल में सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे फेल टू क्रैक एन एग्जाम। 13,000 young people committed suicide in the last 1 year. Last year, yeah, I know. 13,000. Or schools have to have some kind of a psychological, training of the generation. We need something like that, and we should discuss it sometime. हमारे टाइम पे तो सुसाइड, वही मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम अ लिटिल बिट। मेरे पास कुछ डिटेल्स है, मैं आपको भेजूंगा। Let's see, we can build up a discussion in the next 1 or 2 weeks and take it forward. Next week है, उसके बाद तो both of us are going to be in the JD, so we could, schedule it after that or something like that. We can figure this out. Thanks, Pathikrit ji. Jai Hind, Jai Bharat.